Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की सारे क्वेश्चंस स्टडी मेट के। तो गाइस अगर आप CMA इंटर पे बिलोंग करते हो या फिर CMA फाइनल पे बिलोंग करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज गाइस बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग CMA इंटर की बुक को उठा रहे हैं और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आप देख सकते हैं कि DT की बुक है इंटरमीडिएट की, और आपको आना है पेज नंबर 319 में, ठीक है, स्टडी नोट नंबर 9 में, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके अलावा भी गाइस अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी एट माय ईमेल एड्रेस, जो कि मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है गाइस। तो फील फ्री, कोई भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट पूछ सकते हो टैक्स से रिलेटेड, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। चिंता का कोई बात नहीं है, अपन है जब साथ में, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज जो है वो उसकी डेथ हो गई है 31 जुलाई में, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में वो था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो विडो है मिसेस एस, उसको फैमिली पेंशन 10,000 रुपीज की मिल रही है, DA 40% का है उसमें। आपको पूछ रहे हैं कि कितना इनकम टैक्सेबल होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके बता देते हैं। वही सबसे पहले अपन को टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। तो जुलाई में डेथ हुई है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 8। तो 8 मंथ की सैलरी मिलेगी अपन को, ठीक है। इंटू करना पड़ेगा अपन को, कितना मिल रहा है? 10,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, प्लस 40%, कितना हो गई? 14,000। इंटू क्या करेंगे? रुको पहले इसको कैलकुलेट कर लेते, फिर एक साथ बताऊंगी कैसे करना है। 14,000 इंटू 8 करो, आपका आ जाएगा 1,12,000। यहाँ तक समझ में आई बात? अब क्या करोगे आगे? आगे मैम इसको डिडक्शन देते, कितना देते हैं? 15,000 और 1/3 ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। तो इसका 1/3 करके बताओ कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 37.333। तो गाइस ये कम है या 15,000? मैम 15,000, तो 15,000 माइनस कर दोगे, और ये तो डिडक्शन में नहीं मिलने वाला, तो इसको हटा देता है। तो कितना मिल जाएगा आपको डिडक्शन? आपको मिलेगा टोटल, आपकी टैक्सेबल कितनी हो जाएगी? 97,000। देख सकते हैं गाइस 97,000 आ गया हमारा। आपको 97,000 पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। ये आपका इनकम है, मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, मतलब इलिस्ट्रेशन नहीं है, नॉर्मली प्रोविजनली ऐसे दिया हुआ है, तो वही देख लेते हैं अपन। आपको कंफ्यूजन ना हो करके पेज नंबर आपको आना है 325 में। मिस्टर आनंद जो है उनको कैश रिसीव हो रहा है 1 लाख रुपए का एक फ्रेंड से। गाइस फ्रेंड होता है तो 50,000 वाला प्रोविजन लगता है, तो 1 लाख रिसीव हो रहा है, ठीक है। शैल बी कंसीडर एज इनकम, तो बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, इसको इनकम कंसीडर करेंगे 100%, ठीक है। एज ऑन 12/11/2021 मिस्टर अजय रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ 25,000 ईच फ्रॉम 3 फ्रेंड्स, मतलब हर एक फ्रेंड से अपन को 25-25 मिल रहा है। तो गाइस अपन टोटल देखते हैं तो 75,000 हो जाएगा। तो फिर गाइस इसमें भी हमको 100% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आंसर देख लेते हैं। पति जो था उसको पीस ऑफ लैंड, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पति जो उसको एक पीस ऑफ लैंड मिला है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 का है, मतलब 50,000 से ज्यादा है, मतलब क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके फ्रेंड से मिला उसको, मिस्टर राजू से, विदाउट कंसिडरेशन सच लैंड एक्वायर्ड बाय राजा एट 10,000। कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, अभी 75,000 का मिल रहा है ना, 100% टैक्सेबल होगा, ठीक है। देखो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन तो दिया नहीं, आंसर दे दिया है। अगर वो सेल करेगा तो क्या होगा? तो गाइस सेल कर दिया अगर 2 लाख में, क्वेश्चन नहीं गाइस देखो ये आंसर है, तो मैं आंसर से ही बता देती हूँ कि अगर 2 लाख रुपए में सेल किया और उसका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसको माइनस कर दोगे और उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं। मिस्टर दीपक रिसीव अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 46,000 है गाइस, 50,000 से कम है। ठीक है। अब सच लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय मिस्टर विकास ऑन 5,000। फर्दर दीपक ऑल्सो रिसीव अनदर पीस ऑफ लैंड और बीकानेर 30,000। अब गाइस ज़्यादा हो गया, 46,000 एक केस में। अब मैं आपको ये बता दूं कि 50,000 की हम लोग को पर लैंड की एग्जम्पशन मिलती है, मतलब इसमें एग्जम्पशन मिल गई, इसमें भी मिल गई है, दोनों में मिल गई है। तो अभी तक मिस्टर दीपक के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ है। मिस्टर दीपक जो थे वो सोल्ड किए, केदार वाला जो केदार को सेल कर दिए 30,000 में, और 90,000 में नाथ को सेल कर दिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच लैंड ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज 50,000 एंड 85,000। तो गाइज अब अपन का कौन सा दूसरा आएगा, देखो ऊपर वाला जो रहता है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगता है, जो कि फॉल नहीं हो रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, बिकॉज गाइज हर लैंड की कीमत 50,000 से कम की है, और मैंने आपको बताया था कि पर लैंड अपन को लेना है। ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। देख लो यहाँ पर लिखा है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल एट ए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ईच ओकेशन इज नॉट एक्सीड 50,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बट कैपिटल गेन में तो होगा। कैपिटल गेन में कैसे होगा आपको देखना है। देखो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, एक को उसने 30,000 में दिया है और एक को 90,000 में दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है 30,000 में दिया और 90,000 में दिया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी मैम, 50,000 और 85,000 थी। तो ये वाला तो ठीक है, और ये वाले में अपन 50,000 लेंगे, क्योंकि अपन 5% वाला कंसिडरेशन देखते हैं, जिसको जो अमेंडमेंट हो गया 10% हो गया, तो 110% देखते हैं इसका, तो कितना होता 30,000 प्लस 10% करते आप, तो ये 33 होता। इतना तक होता तो चलता, बट ये 50,000 है तो 50,000 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंडेक्स कॉस्ट कौन सा लेंगे, तो बस इंडेक्स कॉस्ट हम लोग प्रीवियस ओनर का लेते हैं, बिकॉज हमारा इनकम फ्रॉम अदर्स कुछ नहीं लगा है, दैट्स वाई वे प्रीवियस ओनर का लेंगे। यहाँ पर यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। 5,000 रुपीज देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने खरीदा था 5,000 का, ये देखो 5,000 का था वो लैंड, ठीक है, और ये वाला 10,000 का था। तो प्रीवियस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे 5,000 और 10,000 लिया है, इसीलिए तो टाइम पीरियड के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म हो गया। आई होप गाइस आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल गेन और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कैसे मिक्सचर क्वेश्चन था और अपन कैसे डील किए उसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह दिया विकास और अनिल के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, बिकॉज गाइस कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। अगर वो 50,000 से ज्यादा होता ना तब इनके हाथ पे टैक्स लगता, अभी नहीं लग रहा है। टीपू परचेज पीस ऑफ लैंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75,000 है। अब देखो गाइस 75,000 से ज्यादा है यहाँ पर। उदय अगेन द कंसिडरेशन ऑफ 30,000, मतलब 75,000 माइनस 30,000 कितना हो रहा है, ये आ गया 45,000। ठीक है गाइस, चलो अच्छा लग रहा है मुझे जान के कि 50,000 से कम है, मतलब अब टैक्स नहीं लगेगा। मिस्टर उदय एक्वायर लैंड फॉर 25,000, टीपू सोल्ड लैंड ऑन 1,75,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब 1,60,000 थी। मतलब गाइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फिर नहीं आएगा यहाँ पर, बिकॉज 50,000 से कम है ये अमाउंट। ठीक है, बट कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि जो अपना ये सेल कर रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा में सेल कर रहा है, तो सेल कंसिडरेशन देंगे अपन। हमेशा याद रखना गाइस, सेल कंसिडरेशन कैसे लेते हैं, 50C लगता है। 50C कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर देखो, जो अपना वो रहता है कंसिडरेशन रहता है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि 110% देखते हैं एक्चुअल कंसिडरेशन का, 75,000 इंटू 110%। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,92,500 तक भी रहता, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहां तक भी रहता, तो हम एक्चुअल कंसिडरेशन लेते हैं। बट अगर वो उससे ज्यादा ही है फिर भी, तो उस केस में अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इस केस में अपना एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा है तो अपन वही लेंगे, उसको माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, जो कि अपन को क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर भी अपन प्रीवियस ओनर का ले लेगा, ये सब ध्यान देना, प्रीवियस ओनर का लेते हैं। जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगता है तो अपन प्रीवियस ओनर लेते हैं, और अगर टैक्स लग जाता है तो फिर एक्चुअल ओनर लेते हैं। ठीक है, गलती मत करके आना, यहाँ पर अभी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ओनर वाले ही हैं तो अपन वही वाला ले रहे हैं। ठीक है, उदय वाले में भी सेम करेंगे, 75,000 का। कहाँ गया क्वेश्चन,
क्वेश्चन ही गायब हो जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको कहीं पर, एक क्वेश्चन है उसका आंसर है। डोंट नो का आंसर दिया है। सेम प्रोविजन ही होगा गाइस, जो भी अपना वही ये ऊपर वाला था ना वो सेम एप्लीकेबल होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कंपनी है जो कि परचेज की पीस ऑफ लैंड जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 7,50,000 का, अपने एक फ्रेंड से खरीदी है जो कि डायरेक्टर है और उसका कंसिडरेशन भी उसने दिया है। तो भाई सबसे पहले तो माइनस कर लो आप कंसिडरेशन कितना है। ये आ रहा है आपका 3,60,000। ठीक है, अब ये 50,000 से ज्यादा है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगेगा। ठीक है, नीता एक्वायर द लैंड ऑन 25,000, कोई मतलब नहीं गाइस, अब प्रीवियस ओनर का कोई मतलब नहीं क्योंकि अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगने वाला है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। वो कब खरीदी, क्यों खरीदी, कैसे खरीदी, नन ऑफ अवर बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपन को 36,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखो एक बात, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब अपन ये वाला जो सामान खरीदे है ना, लैंड अभी तो हमको मिला है, अभी हमको रिसीव हुआ है, इसको हम एक दिन बेचेंगे, एक दिन बेचेंगे, उस दिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी मैम, उस दिन हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये होगी। याद रखना, प्रीवियस ओनर का नहीं लेंगे, एक्चुअल ओनर का लेंगे, बिकॉज वी आर पेइंग फॉर इट, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो आप देखो सेल हुआ होगा, कंपनी सोल्ड द लैंड और इतने रुपए का बेची। चलो मेरे साथ निकालो 50C, 10,75,000 इंटू करो 110%, कितना आ रहा है 11 लाख कुछ कुछ अमाउंट आ रहा है जो कि इस अमाउंट से कम है, मतलब अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे तो ये होगा अपना सेल कंसिडरेशन और ये होगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका इंडेक्सेशन लेंगे आप तो लेगा, देख लो सेम 100% आंसर मैच हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल था इसलिए इंडेक्स नहीं लिया। तो आई होप गाइस आपके कॉन्सेप्ट एकदम ज्यादा टाइट हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीता के हाथ में भी इस बार टैक्स लगेगा। हाँ, इसके ऊपर वाले केसेस में टैक्स क्यों नहीं लग रहा था, बिकॉज गाइस 50,000 से कम ट्रांजैक्शन रहने से दोनों के हाथ पे टैक्स नहीं लगता है। अभी मीता के में भी लगेगा। अब अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते हैं मीता की क्या होगी। देखो उसके लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा मीता के लिए, फॉर मीता उसका कंसिडरेशन होगा 7,50,000, बट उसका कॉस्ट क्या होगा देखते हैं। मीता एक्वायर्ड द लैंड फॉर 25,000 इन 2000, FMV 32,000 थी, तो अपन इन दोनों में से हायर लेते हैं, विच एवर इज हायर। ये प्रोविजन है कि अगर आप 2001 से पहले की कोई भी प्रॉपर्टी देखते हो तो या तो 2001 वाली FMV या उससे पहले वाली, दोनों में से जो हायर रहेगी वो लेते हैं। इस कैपिटल गेन चैप्टर अभी तक अपन पढ़े नहीं है तो हो सकता है आप कनेक्टिंग कर पा रहे होंगे, बट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस चैप्टर। ओके, तो अभी मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसको ध्यान रखो। मतलब 1/4/2001 से पहले जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो 1 तारीख को FMV लेता है उसका, उन दोनों में से जो हायर रहता है वो लेते हैं। तो हमारे केस में 32,000 लेंगे और 75,000 लेंगे सेल, ये सेल रहेगा, ये कॉस्ट रहेगा। देख लेते एक बार, और इंडेक्सेशन भी कर देना। ठीक है, इंडेक्सेशन कर देना, बाकी देखो पूरा सही आया है। ठीक है, आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करते एकदम फास्ट। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ पहली बार ही बना रही हूँ गाइस, फिर भी मैं इतना फास्ट कर पा रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी मैट की सारे क्वेश्चंस बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्लीज छोड़ के मत जाना। इंटरमीडिएट लेवल पे तो 8 से 15 मार्क्स तक आता है, फाइनल लेवल में भी 8 मार्क्स तक आ सकता है, तो कहीं का भी मार्क्स क्यों खोना, इतना ईजी है। ठीक है, अब देखो सुरेश ने क्लाइंट खरीदा अपने फ्रेंड अनुज से 46,000 का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है फॉर 30,000, बच गया, नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, फर्दर ही परचेज अ लैंड ऑफ 1,50,000 फ्रॉम अजय, फंस गया बेचारा। ठीक है, फर्दर अनदर फ्रेंड से लिया वो विदाउट कंसिडरेशन, और फिर सच प्रॉपर्टी फॉर 5,000 जो भी था। ठीक है, तो गाइस इस केस में अपन को सिंगल को देखना है कि अगर कोई भी 50,000 से कम नहीं होगा तो फिर सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो पहले केस में जब अनुज से ले रहा है तब तो नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, ही ऑल्सो परचेज हाउस प्रॉपर्टी फॉर 1,50,000 फ्रॉम अजय फॉर इतना। यहाँ पे ही किसको डिनोट कर रहा है गाइस, एक बार और पढ़ते क्वेश्चन ध्यान से। देखो
सुरेश परचेज पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड अनुज। अनुज हो गया, अब फुल स्टॉप। फर्दर एज ऑन 1/11/2021 मतलब 1 महीने बाद he also purchased house property of stamp duty value 1,50,000 from Ajay for 1 lakh. Further another friend 3 घर खरीदा है इसने गाइस, 3 घर, 3, एक अनुज से, एक अजय से और एक जीतू से। ठीक है, एक 30,000 का, एक 1 लाख का और दूसरा कितने का खरीदा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब 0 में खरीदा है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अपन को कैलकुलेट करना है 50C एप्लीकेबल है क्या, तो डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। 50,000 से अपना जो 50,000 का लिमिट देखता है अपन, उससे ज्यादा ये वाला अजय वाला। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन डिफरेंस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल इन ईच कंसिडरेशन। ठीक है गाइस, इसमें एप्लीकेबल होगा, देख लो लिखा होगा अनुज एंड अजय में एप्लीकेबल होगा 50C नहीं। छोड़ो गाइस, मैं आंसर बता रही हूँ, बुक का आंसर मुझे कंफ्यूज कर देते हैं उल्टा। देखो मेरे हिसाब से ना आपका अनुज के में ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगेगा बिकॉज 50,000 से कम है, और जीतू के केस में भी नहीं लगेगा। बट आपका ना ये जो बीच वाला है ना अजय का केस, उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे अपन, तो गाइस अपन पहले बेच तो रहे नहीं है, ये जो अपन को क्या निकालना है ना, इम्प्रॉपर क्वेश्चन दिया है ना, कैलकुलेट क्या करना है ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कब कब, देखो मैं लिख के बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक अनुज है, एक अजय है, एक जीतू है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगेगा बिकॉज 50,000 से कम है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगेगा, तो इन दोनों के केस में कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लगेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस केस में हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है, तो ये 50,000 से ज़्यादा है, तो इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगेगा। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, अब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 1 लाख रुपीज़, जो कि वो पे कर रहा है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया कोई क्वेश्चन कैसे डील करना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। Next question. Suman purchased a piece of land from his friend Shweta for 12,54,000. 12 लाख, जो कि 12 लाख का था, उसको 12 लाख में लिया। ओके, तो गाइस जो 12 लाख है उसका आपको 110% निकालना है। कितना आ रहा है, 1,32,000, सॉरी 13,20,000 आ रहा है। मैं लिख के बता देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो। इसका अपन को निकालना है 110%, क्योंकि अपन को 50 से एप्लीकेबल होता है। तो आपका जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो यहाँ तक हो सकता है, बट असली में कितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, तो हम लोग इस एक्चुअल कंसिडरेशन ही लेंगे इस केस में। ठीक है, तो 12 लाख ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल कंसिडरेशन अपन 12 लाख लिए हैं। ठीक है, समझ में आया गाइस आपको। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो लगेगा ही, और उसमें 12 लाख लेंगे अपन, ये नहीं लेंगे बिकॉज अपन को अलाउड है 50C के अंदर कि अपन यहाँ तक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया परचेज लैंड फ्रॉम मोनिका, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतना है और उसको इतने में लिया है। तो फिर से आप क्या करो, 4 लाख का 110% निकालो, कितना आ रहा है 4,40,000। 4,40,000 तक का ले सकती थी, बट ये तो कितने का है, 4,45,000 का है, तो अपन को यही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, बट गाइस आपको ये भी ध्यान देना रहेगा कि जो 4,50,000 है और अपन को अलाउड किया था 4 लाख था, इनके बीच का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा एक्सीड ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में गाइस ये पॉइंट बी, मतलब एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है इसमें। 50C ही बता देती हूँ, रुको मैं आपको, बार बार मैं बात कर रही तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहोगे। अकॉर्डिंग टू 50C ना, आप 110% ऑफ कंसिडरेशन तक आपकी कॉस्ट ले सकते हो, और 50,000 तक, ये 2 कंडीशन है इसके ऊपर। ठीक है, अभी अपन ऊपर वाले में ये वाला देखे थे, अभी ये वाले क्वेश्चन में ये वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मैम, 50,000 से कम है, तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन ही लेंगे। ये 50C का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। अगर गाइस आपको अभी तक पीछे 50C कंफ्यूज कर रहा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, अभी आप समझ गए होगे, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, वैसे कैपिटल गेन चैप्टर में बहुत मस्त से समझने वाले थे, बट एक बार यहाँ पर भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब अपन को ये लेना है 4 लाख। ठीक है, अब नरेंद्र रिसीव गोल्ड नेकलेस ऑफ 1,85,000 फ्रॉम विक्की विदाउट एनी कंसिडरेशन। 100% टैक्स लग जाएगा गाइस, क्योंकि ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और 50,000 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन रिसीव शेयर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड उत्तम फॉर 36,000 not acquired through ESOP as a gift. Further, he received gold chain of 30,000 without any consideration from another friend. ये दोनों को ऐड करके देखते गाइस, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का केस है ये 66,000 हो जाएगा, जो कि 50,000 से ज्यादा है, तो 100% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कमल ने ज्वेलरी परचेज की किशोर से 46,000 की 30,000 में। 50,000 से कम है गाइस, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, नॉट एक्सेड 50,000 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, ठीक है, किशोर के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी ये बताना है अपन को। तो किशोर के हाथ में क्या होगा, देखो इन दोनों में से देखना पड़ेगा। 50C फिर से एप्लीकेबल होगा, 30,000 का 10% लो, बट मूवेबल प्रॉपर्टी में तो 50C लगता ही नहीं है, 50C सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगता है, भूल गई थी मैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इसमें अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेते हैं, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी नहीं, सॉरी एक्चुअल कंसिडरेशन लेते हैं। तो एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेंगे, माइनस करेंगे अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अपना आ जाएगा टैक्सेबिलिटी 5,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग, इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, मैं सत्रह रह के। जनक परचेज किया ज्वेलरी अपने एक फ्रेंड से, गिरी से। ठीक है, यही वाला लेना 30,000 में। फर्दर वो परचेज किया था सिल्वर यूटेंसिल्स फ्रॉम अनदर फ्रेंड्स, सिल्वर यूटेंसिल्स खरीदा उसने। ठीक है गाइस, तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, देखो ज्वेलरी का 66,000 है और सिल्वर यूटेंसिल्स का 1 लाख है, तो टोटल अमाउंट ये आया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे जितना जितना था, तो आपका आ जाएगा डिफरेंशियल कितना, डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन आपका 61,000 आ रहा है, जो कि 50,000 से ज्यादा है। हैशटैग टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। आई होप गाइज आपको इतने सारे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। आई थिंक सो नहीं है, ये रहा ये वाला क्वेश्चन गाइज बहुत ज्यादा मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। ये शेयर वाला चैप्टर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी आपको पक्का से, वो वही है। ठीक है, देखो पी लिमिटेड है, मिस्टर ए को शेयर दिया, फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू 12 रुपए, कंसिडरेशन 11 रुपए। मतलब उसके चेहरे का कीमत कितना है, 10 रुपए। मार्केट में उसका चेहरे का कीमत कितना है, 12 रुपए। आप कितना दे रहे हो, 11 रुपए। दे दो यार, क्या टैक्स लेंगे तुमसे, कम दे रहे हो तुम तो। ठीक है, नो टैक्स। ठीक है, फिर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, बी लिमिटेड है, 10 रुपए उसके चेहरे का कॉस्ट है, 12 रुपए बाजार में मिल रहा है, 9 रुपए में, घर से भी कम में। मतलब देखो गाइस, आपकी इज्जत बाहर ज्यादा होती है, घर में तो होती ही नहीं है। ठीक है, और घर से भी कम इज्जत मिल रही है, तो क्या ही टैक्स ले लेंगे। देखो यहाँ पर क्या थी, आपकी इज्जत बाहर से तो कम थी बट घर से ज्यादा ही थी। ठीक है, अब ये वाले केस में क्या हो गया, बाहर से भी गई घर से भी गई, एकदम ही कम हो गई, कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे। फिर 10 रुपए है घर की, 5 रुपए बाहर की। सोचो घर में 10 रुपए है, बाहर में 5 रुपए, मतलब ससुराल में हो शायद तुम। ठीक है, तो कंसिडरेशन कितना दे रहे हो, 10 रुपए, मतलब बाहर से ज्यादा दे रहे हो बट घर से कम दे रहे हो, तो इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो रहेगा ना, अगर ये ज्यादा रहा किसी भी केस में, इन दोनों में डिफरेंस में ये ज्यादा रहा तभी टैक्स लगता है, अदरवाइज लगेगा ही नहीं। देख लेना, देखो अब ज्यादा हुआ ना, देखो 10 रुपए घर में, बाहर में 15, आप दे रहे हो 20 रुपए। क्यों इतना भाव दे रहे हो, 5 रुपए एक्स्ट्रा भाव नहीं देना चाहिए, 5 रुपए दे रहे हो ज्यादा, टैक्स लगेगा। अब देखो ये नॉन रेसिडेंट आ गया, इसके ऊपर ही सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होता। नॉन रेसिडेंट है फिर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। इनके केस में हम लोग को 100% करना पड़ता है। ठीक है, और ये क्या है, ये लिस्टेड शेयर है, इसके केस में भी एप्लीकेबल नहीं होता है।
ठीक है। हाँ, बट आपको एक बात बताना भूल गई थी मैं कि नॉन रेसिडेंट के केस में फुल टाइम उसको नॉन रेसिडेंट रहना है। इस केस में क्या हुआ, इशू के टाइम पे तो नॉन रेसिडेंट था, बाद में वो रेसिडेंट बन गया। तो अगर बाद में रेसिडेंट बन गया तो अपन टैक्स ले लेंगे उससे। ठीक है गाइस, तो देखो 10 रुपए घर में था, 20 रुपए बाहर में था। उसके बाद हमने 35 रुपए दिया, इतना ज्यादा दे दिया 35 रुपए, काय का दिया, 15 रुपए ज्यादा दिए, चल टैक्स दे, चुपचाप टैक्स दे। समझ गए गाइस कैसे सोचना है आपको, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ये रहा, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर एक्स रिसीव 65,000 pertaining 45,000 for previous year 20-21 एज अ इंटरेस्ट ऑन डीले कंपनसेशन। मतलब ये कंपनसेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसीडर टू बी इनकम। ठीक है, 32,500। अरे यार आंसर भी दे देते हैं लोग, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आंसर अलग से देना चाहिए ना, मुझे बनाना था क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो सुनो, ये सब छोड़ो, आपको बस ये देखना है कि कितना रिसीव हो रहा है। 65,000 रिसीव हुआ, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 32,500 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट ट्यूशन फीस गाइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, यस मैम। विनिंग होगा कैजुअल इनकम, यस मैम। केबीसी से मिल रहा है, केबीसी वाला, यस मैम। ग्रॉस करना पड़ेगा, कैसे करोगे? 3 लाख गाइस, मैं कैलकुलेटर में ही सॉल्व करने वाली हूँ ना, आप लोग आस में मत बैठे रहना। डिवाइड बाय 70,000 करना, ठीक है, आ जाएगा। फिर पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज हस्बैंड, मतलब गाइस इसका करना है 1/3 या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर का, इसमें डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इसका कोई भी खर्चे का एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, कैजुअल इनकम है। मैं यहीं पे आपको अच्छे से बता रही हूँ ताकि आप लोग भूलो ना। ठीक है, अब बैंक डिपॉजिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, हाँ है। डायरेक्टर फीस ग्रॉस करना है 5,000 डिवाइड बाई 70% कर देना, पता नहीं डायरेक्टर फीस पे कितना लगता है। ठीक है, उसके फिर लेटिंग आउट ऑफ वेट एंड लैंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। चेकिंग करो एग्जामिनर फीस, कॉपी ऑफ इम्प्लॉयर स्कूल, ये नहीं आएगा, इम्प्लॉयर है ना, नहीं आएगा, सैलरी में जाएगा ये। ठीक है, एग्जामिनर कॉपी ऑफ सीए, ये आ जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड के इंटरेस्ट पे मिलता है, रिफंड पे नहीं मिलता है। ठीक है, रिफंड पे नहीं मिलता है, इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है, कंपोजिट रेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर 5,000 है, माइनस कर देना, 5,000 ही टैक्स लगाना है इसके ऊपर। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट पेड ओरिजिनल ओनर, सो ये दोनों को माइनस कर देना, तो 8,000 रुपीज आ जाएगा आपका। इनकम टैक्स पेड नहीं आता है, पेमेंट मेड ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, मेड LIC एज अ प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे, मैं भी कर रही हूँ, देखते हैं किसका पहला आता है। मेरे को बस एक डाउट है, ये डायरेक्टर फीस का क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, चलो फिर कैलकुलेट करेंगे। 5,000 पूरा ही ले लिया इन्होंने, कोई भी नहीं है, फालतू में ग्रॉस ग्रॉस लिखा है, इग्नोर करो गाइस इसको। गाइस मेरा आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेट अस चेक टुगेदर। आई होप आपका अभी तक आ गया होगा। देखो ट्यूशन फीस 10,000 पूरा लिया, हमने भी लिया। विनिंग फॉर्म लॉटरी 2,000 हमने भी लिया है। केबीसी 32,000 लिया इन्होंने, मैंने कुछ और लिया था। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉस दिया है करके गाइस, अपन को पूरा ले लेना है। नेट देने पे अपन को ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो गाइस देखो ऐसे गलतियां होती है और ऐसे गलतियां सुधारते हैं अपन, आपसे भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, उसके बाद अपन को पेंशन मिली थी, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन गाइस मैंने यही लिया था, सेम टू सेम मेरा यही आया था। ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, देखो गाइस मैंने बताया था ये इनकम सैलरी में जाएगी, यहीं पर गई है। ठीक है, रिफंड देखो, इनकम टैक्स रिफंड अपन ने नहीं लिया था। ठीक है, एकदम सही किया था अपन ने। एक्सपेंसेस ये दिया था अपन ने, पूरा तो सही है गाइस। ठीक है, मेरा ना सिर्फ ये वाला पॉइंट एक गलत हो गया था, केबीसी वाला, बाकी पूरा परफेक्ट था। तो आई होप गाइस आपको भी परफेक्शन के साथ आंसर रिसीव हो गया होगा और आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसी के साथ एक और कर लेते हैं। ठीक है, चलो। श्री अनिल जो है वो कैश बेसिस को फॉलो करते हुए ध्यान रखना। देखो रिसीट्स हुआ, उनको पेमेंट हुआ है, क्या रिसीट हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, चलेगा। लेटिंग ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, कंपोजिट लीज में दिया था इन्होंने 15,000 पर मंथ के हिसाब से। इसमें से मुझे ना PGPP की खुशबू आ रही है।
थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आ रही पीजीपीपी की। देखते हैं। कलेक्शन चार्जेस ठीक है, रिपेयर ठीक है, करंट रिपेयर, कैपिटल रिपेयर, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट पेइंग डिडक्शन 100% डिसअलाउ हो जाएगा, इसको तो देखना ही मत। डिसअलाउ इन द सेंस ये पेमेंट है वो माइनस मत करना, इसको इनकम की तरह ट्रीट करना, मतलब इसको क्या करना, ऐड कर देना, समझ गए। अब गिफ्ट फ्रॉम फादर एग्जाम्प्ट होता है गाइस, इसको मत लेना, इग्नोर कर दो इसको। ग्राउंड लैंड रिसीव्ड, ठीक है, ये ठीक है, ये पक्का आएगा, ये पक्का आएगा, ये पक्का आएगा, ये भी पक्का है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एंड दिस, देखते हैं, ठीक है। अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4000 दिया हुआ है और फायर इंश्योरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा गाइस देखो, लिस्टेड शेयर्स या जब डिबेंचर्स को लिस्टेड करते हैं ना तो 10% का टैक्स पे करना पड़ता है अपन को कैपिटल गेन के केस में, इसीलिए यहाँ पे 90% किया है, ठीक है। कैपिटल गेन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। फिर ये इंटरेस्ट रिसीव पूरा रिसीव हुआ देखो, ठीक है। कलेक्शन और रिपेयर पूरा लिया देखो, कैपिटल नहीं लिया क्योंकि कैपिटल नहीं लेते, इसका स्टार भी दिया हुआ है, देख लेते क्या बोल रहा है बेचारा, अलाउ नहीं होता है, मैंने भी तो वही बोला था, ठीक है। डेप्रिसिएशन 4000 लिया है, ठीक है। फादर वाला एग्जाम्पल होता है, मैंने बोला था। ग्राउंड रेंट रिसीवर ये भी हुआ, ठीक है। ये करंट रिपेयर नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये क्या था, एक और बिल्डिंग को कंपोजिट रेंट में दिया, उसका देखो क्या दिया हुआ है। सिंस द एसएससी फॉलो कैश बेसिस द इनकम चार्जेबल टू एक्सपेंडिचर कैश बेसिस होगा, ठीक है। डिबेंचर जो है उसको ग्रॉस अप करना है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया 100% डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज अपन ने देख ली, इसको भी अपन को ऐसे काट देना चाहिए, ये सब हमको नहीं दिख रहा है। एग्जाम में ना ऐसे ही डील किया करो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसी प्लांट एंड मशीनरी का कोई इफेक्ट नहीं लिया, मतलब ये लोग पीजीपी पे में ही डालने वाले हैं उसको, मुझे भी यही लगा था, ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, दिया है, सॉरी। ये 1,50,000 यहाँ पर आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मुझे गलत लगा था, कोई बात नहीं। आपको ये सब याद रहेगा गाइस, ये सारी मेमोरीज तो हमारी याद रहेगी आपको एग्जाम टाइम पे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लेटिंग ऑफ असेट्स जो थे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, ठीक है। इसी के साथ गाइज हमारी चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप गाइज आपको मजा आता होगा मेरे साथ क्वेश्चन बनाने में और आपकी सारी बहुत सारी मेमोरीज बनती होगी जो आपको एग्जाम टाइम ट्रिगर्स जरूर करेगी, मुझे एकदम डेफिनेटली फाइनल है। दैट्स व्हाई गाइज मैं एडिटिंग कराते वक्त ये वीडियोस को कट नहीं करवाती हूँ, आप लोग के भले के लिए, ठीक है। ऐसा रहता तो मैं कटवा सकती हूँ, बट ठीक है गाइज, गलतियां से ही तो इंसान सीखता है। तो इसी के साथ गाइज ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप गाइज आपको बहुत मजा आएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। And thank you so much for watching this video. Bye guys.